हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा। आज मनोवैज्ञानिक विधियों में से तीसरी विधि के बारे में पढ़ेंगे, केस स्टडी, जिसको जीवन इतिहास अध्ययन विधि भी कहा जाता है। और इस विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग अनुसंधान के रूप में किया जाता है और समस्या के समाधान के रूप में किया जाता है, जिसमें बालक स्वयं उस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। तो केस स्टडी से तात्पर्य है किसी भी वस्तु स्थिति को भलीभांति से बारीकी से जांच करना या पड़ताल करना और उसके तथ्यों को प्राप्त करके और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना ही केस स्टडी कहलाता है। फिर इसके गुण और इनके दोषों के बारे में अध्ययन करेंगे। गुण, पहला गुण है कि इस विधि के द्वारा बालक सभी पक्षों का अध्ययन करता है, यानी बालक का जन्म किस स्थान पे हुआ, उसके पिता का नाम, उसकी जाति और उसके सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के बारे में भी जानकारी मिलती है। फिर दूसरा बिंदु आता है समस्या समाधान में महत्वपूर्ण है ये विधि समस्या के समाधान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी बालक क्या करता है, जो उसके साथ में समस्या आती है उसके समस्या के कारण का पता लगाता है, कारण किन किन कारणों से यह समस्या आ रही है और उन कारणों को दूर करने का उपाय भी यह खोजता है। इस विधि में बालक असामान्य व्यवहार के कारणों का पता लगाने में सहायता होता है। असामान्य व्यवहार वो व्यवहार हैं जैसे कि बच्चा स्कूल में जाता है और स्कूल से भाग जाता है, पहला। दूसरा, स्कूल में बैठा हुआ है क्लास में और लेकिन वह सक्रिय रूप से किसी प्रश्न का आंसर नहीं देता है और क्लास में निष्क्रिय बना रहता है, तो उसके पीछे क्या कारण है? विद्यालय लेट आना, ये सारे असामान्य व्यवहार है। तो असामान्य व्यवहारों का पता लगाता है, कौन लगाता है? अन्वेषण करता है, यानी जो जांच कर रहा है वह इसका पता लगाता है और उस पता लगाकर उसकी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किन कारणों से यह समस्या आ रही है। तो इन प्रकार से इसके मुख्य रूप से इसके गुण माने गए हैं, लेकिन इस के कुछ दोष भी हैं। इसका सबसे बड़ा दोष है कि इस समय आप कारणों का पता लगाओगे, कारणों के उपचार करोगे तो उसमें बहुत सारा समय लग जाता है, यानी सामग्री का अधिक लगता है, यानी समय अधिक खर्चीली विधि मानी जाती है। इसमें अब जो अनुसंधान कर रहा है उसकी निष्ठा का भी दोष आ जाता है, यानी वह उस बच्चे के बारे में क्या धारणा बना लेता है या उस व्यक्ति के बारे में क्या धारणा बना लेता है, उसके आधार पर वह निष्कर्ष निकालता है। इसलिए व्यक्ति की निष्ठा का भी दोष आ जाता है। तीसरा बिंदु है यानी संग्रह, जो डाटा इकट्ठा करता है उसको इकट्ठा करना सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि एक चीज पक्ष में नहीं रहती है, क्योंकि उसके डाटा अलग अलग लोगों से आप बात करोगे, प्रश्नावली बनाओगे, प्रश्नावली के प्रश्नों को भरवा के प्रपत्र इकट्ठा करोगे और उसके आधार पे आप डाटा तैयार करोगे, तो डाटा को संग्रह करने की समस्या सबसे महत्वपूर्ण आती है। और चौथा आता है इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान समय में अभाव पाया जाता है। इस प्रकार केस स्टडी मेथड वर्तमान समय में अनुसंधान के रूप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज हमने केस स्टडी के अर्थ, इसकी परिभाषा, इसके गुण और दोष के बारे में अध्ययन किया है और नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे अध्ययन करेंगे, जो अपना टॉपिक होगा बालकों की शैक्षिक महत्व के बारे में।